क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंसेस प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर पे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, निश्चित रूप से आएगा। और आजकल जैसे मैं ये शब्द बोलना नहीं चाह रही हूँ, है ना, जो भी खाना वाना खाया हुआ है सीबीएसई वालों ने, तो वो एक टॉपिक से जो एक नंबर का आता था उससे कई कई क्वेश्चंस जो है वो दे रहे हैं, है ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि थोड़े से हिल गए हैं, तो हो सकता है गार्डनर से अभी एक क्वेश्चन आता है, कल को 2-3 आ जाए, ठीक। तो अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये कौन है जो लाल आंखें दिखा रहा है हमको, है कोर्स लिया सीटेट का पेपर 2 के लिए, मुझे नेक्स्ट टाइम एग्जाम देना है, क्या नेक्स्ट टाइम के लिए हेल्पफुल होगा? अरे बिल्कुल होगा यार, रोज आसानी सिलेबस थोड़ी चेंज होगा, और फिर लिया है तो फिर कुछ सोच के लिया होगा ना, तो टेंशन नहीं लेनी है। अभी तो 1 साल तक वैलिडिटी होती है ना, या मतलब जब तक भी नेक्स्ट सीटेट आएगा। देखो अगर हम बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस का हिस्सा नहीं है, जिस क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ हो, जिस क्वेश्चन में लीस्ट लिखा हुआ हो, जिस क्वेश्चन में एक्सेप्ट लिखा हुआ हो, हिंदी में कहें तो नहीं, सिवाय, अलावा, ये शब्द जहां लिखे होते हैं उस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ध्यान रख करके दिया जाता है। 3 इडियट वाले कान खड़े कर लिए जाते हैं और ध्यान से आंसर करते हैं। क्वेश्चन आसान होता है बट फंसने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम नॉट पढ़ना ही भूल जाते हैं, हम इतनी भावनाओं में बह जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। हो जाएगा गीता, इतने मैराथन देखो, नोट्स दिए हैं वो पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा स्कोर होगा, डोंट वरी, है ना। मैं मैराथन भी कराऊंगी एंड में, टेंशन क्यों लेते हो। देखो तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का हिस्सा नहीं है। मल्टीपल इंटेलिजेंस एमआई बोलते हैं इसको, ये एमआई वो फोन वाला एमआई नहीं है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। इनकी एक बुक थी जिस बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, 1983 में आई थी, उसमें 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी इन्होंने, बाद में ऐड हो गए 8, 9 भी हैं, अभी 10, 11, 12 तक भी हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी है वो 8 प्रकार को ही आज भी मानती है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब बहुबुद्धि, यानी बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं, जिसमें से 8 प्रकार की बात इस थियोरी में हुई है, ठीक। अब ये 8 प्रकार में कौन सा शामिल नहीं है? लिंग्विस्टिक भाषक बुद्धि बिल्कुल शामिल है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि भाषक बुद्धि में मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ कि जो आपके पोइट्स होते हैं या फिर जो भी लिखने वाले लोग हैं, है ना, वो सब क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का पार्ट है, जिनका भाषा पे पकड़ अच्छी होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, खुद सोचिए, स्पेशियल इंटेलिजेंस, इसमें आर्किटेक्ट आ जाएंगे आपके, ठीक। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, AR रहमान का एग्जाम्पल बहुत बार दिया जाता है, तो म्यूजिकल भी है, स्थानिक बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, ये सब है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी। इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसपे एक बुक भी है, भावनात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि डेनियल गोलमैन ने उस बुक का नाम दिया है। और आई थिंक जॉन मेयर करके एक व्यक्ति हैं, मेयर एंड सेवॉय करके व्यक्ति थे 1990s में, ये येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिन्होंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को दिया था इमोशनल इंटेलिजेंस को, कि जिन लोगों का इमोशंस पे कंट्रोल होता है, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण होता है, उनके प्रति वो अवेयर होते हैं, यानी इमोशनल अवेयरनेस होती है, इमोशनल मैनेजमेंट होता है, कंट्रोल करना जानते हैं, दिशा देना जानते हैं इमोशंस को, वो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। जो हर चीज पे आंसू ही बहाते रहते हैं, वो उनको कहेंगे इमोशनली इंटेलिजेंट, कम है वो इंटेलिजेंट, है ना। तो ये अलग से कॉन्सेप्ट है, ये गार्डनर इसकी बात नहीं करते। हालांकि जो व्यक्ति इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस रखता होगा उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी होगी, लेकिन अलग से इन्होंने बात नहीं की, तो ये गलत हो जाएगा। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, बी ऑप्शन गलत था, वही सही है। अगेन पूछा गलत था। ये 8 प्रकार हैं बुद्धि के, ये आप हम धीरे धीरे जब डिस्कशन करेंगे। ये आपका फेवरेट क्वेश्चन, जिसमें आधे लोग ढेर हो जाते हैं, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है, कि कथन और कारण के क्वेश्चंस। एक कथन है, दूसरा कारण है, कथन सही है कि कारण सही है, कि दोनों सही है या दोनों गलत है या कोई एक गलत है, ये 4 संभावनाएं इसमें होती हैं। बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, ये कौन बातें कर रहा है भाई, ध्यान मत दीजिएगा, हैं हम यहाँ ऐसे ही गला फाड़ रहे हैं, आशिकी कर लो कमेंट्स में, है। देखिएगा, अगर हम बात करें देखिए 12th क्वेश्चन है हमारा, डटे रहो आज, कोई बात नहीं, एक बार अच्छे से डिस्कशन करना जरूरी है, फिर हम टॉपिक वाइज मंडे से आएंगे और देखते हैं क्या कहानी है। असर्शन कथन क्या है? अकॉर्डिंग टू दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ऑल चिल्ड्रन अप टू दी 5th स्टैंडर्ड, यानी 5वीं कक्षा तक जो बच्चे हैं, सभी बच्चे 5वीं कक्षा तक, 5th स्टैंडर्ड तक, शुड बी गिवन एजुकेशन इन देयर मदर टंग, मातृभाषा में उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी जो भी भाषा उनके घर पे बोली जाती हो उसी में उनको पढ़ाया जाना चाहिए।
बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। ऐसा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी कहता है और एनसीएफ भी कहता है और आज नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है और ये फैक्ट है। रीजन क्या है इसका? यंग चिल्ड्रन लर्न एंड अंडरस्टैंड मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट्स मोर क्विकली इन देयर मदर टंग, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं जब उनकी भाषा में उनको मातृभाषा में समझाया जा रहा हो। भाई अगर आप मुझे मेरी भाषा में समझाएंगे तब तो समझ आएगा, जो भाषा मुझे आती ही नहीं है अगर आप उसमें समझाना शुरू कर देंगे तो मुझे कठिनाई होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मातृभाषा में पढ़ाओ, क्योंकि मातृभाषा में आप एक तो स्कूल उनके लिए नई जगह है जब वो छोटे हैं, दूसरा आप उनकी भाषा में भी नहीं पढ़ा रहे तो वो कनेक्टेड ही महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही है कि अर्थपूर्ण लगती है वो चीज जिसको हम समझ पाए, तो बात तो सही है, तो ये भी सही है, यानी दोनों सही है। ये सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है कि जब दोनों सही हो, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भैया आर सही तो कह रहा है, इसी बारे में बात हो रही है, इसी का इसने उत्तर दिया है कि क्यों पढ़ाना चाहिए मदर टंग में, यही तो बताया है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ए सही है आर गलत है, क्यों भाई? ए एंड आर दोनों फॉल्स हैं, इसमें अक्कड़ बक्कड़ नहीं करना, समझना है क्वेश्चन को। तो एक नंबर आपका, कम से कम 2 क्वेश्चन ये एक सेट में देते हैं, कई बार मन कर जाए तो ज्यादा भी दे सकते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इस तरह के असर्शन और रीजनिंग वाले। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हम लगभग 50% काम आज के लिए कर चुके हैं। हाउ शुड अ टीचर डील विद जेंडर स्टीरियोटाइप्स? एक क्वेश्चन इस पे आना ही है, निश्चित रूप से आना है। और अब ये टॉपिक केवीएस से लेके DEET+V से लेके अभी बिहार में एग्जाम होगा, आई एम श्योर अगर पेडागोजी पूछेंगे तो जेंडर जरूर पूछेंगे, अगर जेंडर नहीं पूछेंगे तो फिर क्या पूछेंगे भैया? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए अभी, है ना, समाज के लिए। बताइए एक बार। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? जेंडर की। देखिए वोट कीजिए आप, चुनाव वाली वोट नहीं कि वोट हमें ही दीजिएगा, तो ये पोल में आपको वोट करनी है। फटाफट से बताओगे फिर आगे बढ़ेंगे, देखिएगा फटाफट से बताओ। चंपू लग रही हूँ मैं यहाँ से बटन लगा के, चलो कोई बात नहीं। देखो बी ऑप्शन, आप लोग यार इतनी संख्या में रात को जगे रहते हो, बताया नहीं आपने पहले कभी। हाउ शुड अ टीचर डील विद जेंडर स्टीरियोटाइप्स? जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होते हैं? लिंग रूढ़िबद्धताएं या लिंग रूढ़िवादिताएं। रूढ़िबद्धता किसको कहते हैं हम? रूढ़िवादी किसको कहेंगे हम? जो जमानों से जो चीज चली आ रही, बाबा आदम के जमाने से, यही कहा जाता है ना नॉर्मल भाषा में, उसी चीज को मानते जा रहे हैं। साइंस कुछ और कह रहा है, लॉजिक कुछ और कह रहा है, समाज बदल गया, दुनिया बदल गई, लोग बदल गए, ये वही के वही है, लकीर के फकीर बोलते हैं ना जिनको, कि मतलब इनमें परिवर्तन नहीं हो पा रहा। तो जेंडर स्टीरियोटाइप यानी स्टीरियोटाइप मतलब जो परिवर्तन समय के साथ जिसमें हुआ ही नहीं है, बस जो चीज चली आ रही है, जिसमें कोई लॉजिक हो नहीं हो, बस मानते आ रहे हैं। ठीक, तो स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है कि भैया लड़के रोते नहीं है, ठीक, लड़कियों को स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए। हम देख रहे हैं अभी एयरफोर्स पायलट तक बन रही हैं, लड़ाकू विमान में जा रही हैं महिलाएं। अगर हम बात करें, आपके इतने सारे एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में जब आप ईवीएस पढ़ते हैं, है ना, वहीदा प्रिज्म से लेकर के सुनीता विलियम्स तक के कैसे एस्ट्रोनॉट बन रही हैं फीमेल्स। अभी हम कितने सारे एग्जाम्पल्स हमारे देश में स्पोर्ट्स को लेकर के हैं। तो जेंडर स्टीरियोटाइप वो है कि भाई फलाना काम लड़कियों को करना चाहिए और फलाना काम लड़कों को करना चाहिए, काम बांट दिया आपने। क्यों? क्योंकि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो जेंडर के आधार पर काम नहीं बांटने। स्टीरियोटाइप को कम करने के लिए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है प्रमोट जेंडर टिपिकल रोल्स। जेंडर टिपिकल रोल को अगर आप प्रमोट करेंगे, भैया लड़कियों को घर में रहना चाहिए, किचन में, उनको नौकरी पे नहीं जाना चाहिए, तो इससे तो और खराब होने वाली हैं चीजें। लॉजिक कुछ है नहीं, बस बातें देनी है, ठीक। तो प्रमोट जेंडर टिपिकल रोल्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स, गड़बड़ हो जाएगी, इससे तो और प्रमोट होगा स्टीरियोटाइप, बढ़ेगा, इससे तो कम थोड़ी होगा। हमें तो इसको कम करना है क्योंकि इसमें कोई सेंस नहीं है, अभी बताऊंगी कैसे नहीं है सेंस। प्रेजेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स व्हिच काउंटर स्टीरियोटाइप्स। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो काउंटर करते हैं उस रूढ़िबद्धता को। अच्छा आप कह रहे हैं अच्छा लड़का लड़की ये नहीं है वो नहीं है, इनको काम नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए, तो आप उसका लॉजिक देंगे या उस तरह के एग्जांपल्स प्रस्तुत करेंगे उस क्षेत्र में जहां लड़कियों ने भी काम किया है, तो आपको पता लगेगा यार ये तो नॉर्मल चीज है। तो ये ठीक कैसे होगा? डिस्कशन से होगा, चर्चा से होगा। दूसरा, हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स ऐसे प्रेजेंट करने पड़ेंगे कि जहां से बच्चे ये सीख पाए कि भैया दोनों जेंडर्स कुछ भी कर सकते हैं, दो इंडिविजुअल्स हैं, वो उनको जेंडर में जबरदस्ती बांटने की कोशिश नहीं करनी बहुत ज्यादा। तो इसमें एक उदाहरण ये हो सकता है कि भैया एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स, एक बच्चा है जो ये सोचता है कि उसने बुक में कोई एग्जाम्पल देखा कि जिसमें कोई काम पे जा रही है महिला, अब उसने अपनी माताजी को, अपनी दादी को, अपने आसपास की महिलाओं को, बुआ को कभी काम पे जाते हुए देखा नहीं है। उसको तो ये पता है भाई खाना तो महिलाएं बनाती हैं, काम पे तो पुरुष जाते हैं घर से। अब दूसरा बच्चा अगर क्लास में होगा जिसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, अब जब
उसकी लाइफ से रियल लाइफ एग्जांपल जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसा भी होता है, वो कहेगा नहीं मेरे यहां तो दोनों जाते हैं। तो ये क्या हुआ, स्टीरियोटाइप जो रूढ़िबद्धता बनी हुई थी कि नहीं सिर्फ महिलाएं घर पे रहती हैं पुरुष काम करने जाते हैं, ये ब्रेक होगा।